नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। आजकल मनोज दा की शादी काफी ज्यादा चर्चाओं में है कि उन्होंने शादी कर ली है अपनी गर्लफ्रेंड से अपने घर वालों की मर्जी के बिना। तो क्या वो सही है, उन्होंने गलत किया है? अलग अलग थॉट लोगों के मन में आ रहे हैं। मेरे दिमाग में भी काफी टाइम से ये बात चल रही थी कि मुझे भी लग रहा था कि गलत किया यार, कि फैमिली की मर्जी से होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वीडियोज आ रही है एक पिक्चर जो है वो क्लियर हो रही है। एक बात मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर करना चाहती हूँ कि इस तरीके की शादी की घर वालों की मर्जी के बिना मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। बट कुछ सिचुएशन अलग अलग हो जाती है जिस वजह से इंसान की जो सोच है वो बदल जाती है। और कहा यह जाता है कि जब तक आप दोनों पक्षों की बात ना सुने तो किसी भी जजमेंट पर नहीं पहुंचना चाहिए। सो इसी वजह से मैं थोड़ा इस चीज पर रिएक्ट करने में हिचकिचा रही थी। और फाइनली एक क्लियर पिक्चर मेरे सामने है जिसको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और कुछ चीजों को क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, बट ये स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जो ये सोच रहे होंगे फिलहाल कि इसने गलत किया है, और उन बच्चों के लिए है या कहे कि उन कपल्स के लिए है जो भी ये सोच रहे होंगे कि यार इसने बिल्कुल सही किया है और हम भी ऐसा करेंगे। तो उन सब चीजों को करने से पहले एक चीज आपको मन में सोच लेनी चाहिए कि आखिर उन्हें ऐसा करना क्यों पड़ा। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या उनका सही तरीका सही था या गलत था। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि उन्हें ऐसा करना क्यों पड़ा। उस चीज को अपनी वीडियो में वो क्लियर कर चुके हैं कि भाई वो अपनी फैमिली को 1 साल से मनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद में ज्योति जो है, ज्योति के साथ उनका नाम ऑलरेडी पहले जुड़ चुका था और काफी जगह पर ज्योति और मनोज का नाम साथ में लिया जाता था। जिसके बाद में उनको जहां से भी जाते थे, क्योंकि उनकी जो इनकम सोर्स है वो यूट्यूब के अलावा लोगों के यहाँ पर जाना, उनकी इनविटेशन पे जाना और इन सब चीजों से भी होती है। लोगों की इनकम सोर्सेज होती है, उसके बाद में कुछ लोगों की साख बनती है ऐसी ऐसी। और अगर वो उन चीजों को मना करते रहते तो उनका जो स्टेटस फिलहाल बना हुआ है वो डाउन होता चला जाता और लोग उनको इन्वाइट करना बंद कर देते, जिससे उनको काफी ज्यादा नुकसान होता। तो इस वजह से उनको जाना भी पड़ता था, लेकिन वहां पर फैमिलीज का हंगामा होता था। फैमिली बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती थी और इतने ही ओवर रिएक्शन में जो मनोज है उनकी मम्मी ने जाकर ज्योति के घर पे लड़ाई की। तो इसके बाद में मामला बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो उन्हें ये काम करना पड़ा। हो सकता है कि उनकी मम्मी उनके घर ना जाते और ये लड़ाई झगड़ा ना होता, उनकी मम्मी वहां पर थोड़ा सा सोच लेती, सोच विचार कर लेती, तो वो दोनों रुकते और उनको मनाने की घर वालों की और ज्यादा कोशिश करते। जो कि नॉर्मली एक जो समझदार कपल होता है वो इस कंडीशन में करता है कि भाई हम अपने घर वालों को मनाएंगे, जब तक वो नहीं मानेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे, बट हम किसी और से भी शादी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से कपल्स होते हैं और इसमें रिजल्ट आखिर में ये आता है कि कपल्स के जो घर वाले होते हैं वो मान जाते हैं कि भाई यहाँ नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है। मेरी एक फ्रेंड तो आप यकीन मानेंगे 12 साल बाद उसके घर वाले शादी के लिए माने थे और उसने उसी बंदे से शादी की है जिससे वो चाहती थी। तो ऐसी कंडीशंस में ऐसा होता है, पर इस कंडीशन में उनके साथ में जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगाड़ दी गई थी और वो बहुत ज्यादा परेशानी में आकर उन्होंने ये कदम उठाया। बट जिस तरीके से उन्होंने शादी की उस तरीके को सपोर्ट हम नहीं करते, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ उनको मजबूर किया गया। दूसरी बात ये थी कि एक जो माँ बाप होते हैं बच्चे के लिए काफी ज्यादा चीजें सोचते हैं कि यार ये हम इसको पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे और ये हमारा जो है फैमिली की हेल्प करेगा, खुद भी खाएगा पिएगा, खुद भी जो है मतलब ये है कमाएगा, घर पे लाएगा, ये सब चीजें सोचते हैं। इसकी बहू आएगी, ये करेगी, वो करेगी। तो मनोज जी के ऐसे इंसान है जो काफी छोटी उम्र से कमाने के लिए लग गया था क्योंकि उनकी फैमिली की कंडीशन आपने देखी होगी। उसने अपनी फैमिली को यहाँ से यहाँ पहुंचाया, बहुत कुछ अपनी फैमिली के लिए किया। उसके बाद में जो उसका दूसरा डिसीजन होता है, पहला तो बच्चे से उम्मीद रखी जाती है कि भाई वो हमारी इज्जत रखे, हमारी इज्जत बढ़ाए, हमारा घर परिवार को आगे बढ़ाए। तो वो उसने किया, उसने काफी ज्यादा उनको, जिनको कोई जानता भी नहीं था, उनको काफी ज्यादा पहचान दी, उनके पास में हर चीज की कमी को पूरा किया, सब कुछ उनके लिए किया। इसके बाद में अगर वो बंदा जो सब कुछ कर रहा है, अगर वो अपनी लाइफ का इतना सा डिसीजन लेना चाहे कि भाई मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूं, तो उस चीज में क्या वहां पर पेरेंट्स को नहीं समझना चाहिए था कि एक तरफ वो इस चीज से जूझ रहे थे कि हम उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तब कोई भी आस पड़ोस वाला या कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। उस बच्चे ने उनके लिए सब कुछ किया, तो क्या माँ बाप को इतना नहीं सोचना चाहिए था कि हम भी उसके लिए कुछ सोचें?
माना कि उन्होंने जन्म दिया है, बट उस बच्चे ने भी तो आपके लिए बहुत कुछ किया है ना। तो वहां पर माँ बाप को भी सोचना चाहिए था कि भाई हम अगर 1 महीने के लिए पड़ोसियों को, गांव वालों को, इन सबको इग्नोर करेंगे तो हमारे बच्चे की खुशी इसमें हो जाएगी। और धीरे धीरे यार लोग ना 1 दिन में 2 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शादी की है, जिस तरीके से उन्हें शादी करनी पड़ी, वो उनकी पूरी जिंदगी का सवाल हो गया है। क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी में लोग शादी के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, वो उनकी पूरी जिंदगी के लिए छप गया है उनके दिमाग में और लोगों के दिमाग में भी। कहा तो यही जाएगा ना कि उन्होंने भाग के शादी की है, अपने घर वालों की मर्जी के बिना शादी की है। लोग नहीं सोचेंगे कि भाई उनके सामने कंडीशन क्या थी। आज के टाइम में लोग ऐसे भी वीडियो शेयर कर रहे हैं कि उनकी माँ का रो के बुरा हाल है, पापा का रो के बुरा हाल है, और बोल रहे हैं कि हमारे लिए मनोज कुछ नहीं है, ये है वो है। तो इस चीज को आप छोड़िए, उनके घर वाले क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। हाँ, वो बहुत ज्यादा दुखी होंगे, बहुत ज्यादा दुखी होंगे, लेकिन वो अगर अपनी ईगो को, अपनी जो दिमाग है उसको थोड़ा सा भी इस चीज में शांति रखते तो शायद उनको ये कंडीशन ना उठानी पड़ती। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मनोज ने ये करके सही किया है, इस चीज को हम बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने सही किया है, और आप भी ऐसा ना कीजिएगा। लेकिन वो तरीका जरूर अपनाइएगा जो वो स्टार्टिंग से अपनाते हुए आ रहे थे, वो तरीका अपना सकते हैं। पहले अपने आप को इतना कामयाब करो कि आप अपने माँ बाप के सामने जाके बोल सको कि भाई हमें कोई पसंद है या नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, वो 11th में 12th में उनके अफेयर्स चल जाते हैं, और फिर उसके बाद में सोचते हैं हम शादी कर लें, और घर वाले जब उन पर बंदिशें लगाते हैं तो भाग जाते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं। वो चीज बहुत ज्यादा गलत हो जाती है। वो चीज को हम ये बोलेंगे कि इस तरीके की शादियों का कोई अंजाम नहीं होता, या तो टूट जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा गलत होती है। आप इस चीज को ना लेकर, 2 चीजों का एग्जाम्पल है कि एक तो इस तरीके से शादी करना, दूसरे है कि भाई जो कपल इस चीज को समझ रहे हैं कि उसने किस कंडीशन में आके शादी की है, तो उसको समझना। इस चीज से आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा कि उन्होंने इस तरीके से शादी कर ली तो आप भी कर ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये गलत है इस तरीके से शादी करना। बट वहां पर माँ बाप को, जो माँ बाप इस कंडीशन में आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत ये समझना चाहिए कि अगर बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, सब कुछ कर रहा है आपके लिए, तो आपको भी उनकी खुशी के लिए एक कदम बढ़ाना चाहिए। सिर्फ बच्चे को पैदा करना, उसको पढ़ाना और ये सब चीजें, पढ़ाना क्या, थोड़ा बहुत पढ़ा के छोड़ देना या शादी करना, यही सब कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती है। जब बच्चा आपका नाम रोशन कर रहा है तो आप भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ पार्टनर जिंदगी भर का काम होता है, 1-2 मिनट का काम नहीं होता जिसके लिए वो सब कुछ एडजस्ट करे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ को अपने माँ बाप के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं कि भाई मैं ठीक है, मैं अपने सपनों को तोड़ के आपकी पसंद के करियर चुन लूंगा। वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते दूसरों अपने माँ बाप के, पर फिर भी वो जिंदगी भर उसे घसीटते रहते हैं। एक लाइफ पार्टनर ऐसा चुन देते हैं कि भाई माँ बाप कुछ भी किसी से भी शादी करा दे, और फिर भी वो उस चीज को करते रहते हैं। तो हर चीजों की कंडीशन होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते, अपनी पसंद की करते हैं, सब कुछ शादी कर लेते हैं, उसके बाद पछताते रहते हैं। तो हर एक कंडीशन इंसान के पास में आती है, उसको समझ होनी चाहिए कि उसके सामने क्या कंडीशन आ रही है और किस चीज से उसको उभरना चाहिए। तो इसको आप बैड एग्जांपल ना लें कि उन्होंने ऐसा किया है तो आप भी करें, बट इस चीज को, सिचुएशन को दोनों तरीके से समझना चाहिए। पहले तो आप अपने आप को इतना कामयाब करें जैसे उन्होंने किया है कि आप किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाने का हक रखें। दूसरा, अपने माँ बाप को समझाइए, अगर वो नहीं समझ रहे तो वेट कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा टाइम के साथ में। नहीं होता है तो आप फिर से इस चीज का वेट कीजिएगा, और कोई चारा नहीं होता। जबरदस्ती आप किसी से नहीं कर सकते, ना तो आपके घर वाले आपसे कर सकते हैं और ना ही आप अपने घर वालों से कर सकते हैं। आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।